ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम पुनः भागवत रस का पान करें। दसम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं हम लोग सुन चुके कि राजा बलि के 100 पुत्रों में बानासुर सबसे बड़ा था और उषा उनकी पुत्री थी। उषा का मिलन अनिरुद्ध से, जो भगवान के पोते थे, चित्रलेखा ने कराया। चित्रलेखा बड़ी गुप्त रूप से उषा के महल में लाकर रख दिया भगवान के पोते को, अनिरुद्ध को, जिसे स्वप्न में देख करके उषा बहुत ही प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी उससे, और दोनों साथ रहने लगे। ये बात किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह आकाश मार्ग से आई थी। यहाँ तक कि इतने कड़े पहरे के बावजूद वो कैसे प्रवेश कर सकता है, इसका किसी को अंदाज भी नहीं था। सब निश्चिंत थे, द्वारपाल भी निश्चिंत थे कि अंदर कोई जा ही नहीं सकता है बिना मेरी इजाज़त के। तो बहुत दिन गुजर गए। एक रोज द्वारपालों ने देखा उषा को उसने देखा कि उसमें वैवाहिक लक्षण उन्हें मालूम पड़ा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि भाई आखिर जब यह अकेले है, कोई पुरुष अंदर नहीं आया, तो यह गर्भवती कैसे है। बड़े आश्चर्य की बात थी। तो द्वारपालों ने इसकी सूचना बानासुर को दी जाकर के कि देखिए, हमारे पहरे में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं आपकी पुत्री उषा को देखने से ऐसा लगता है कि वह वैवाहिक है, उसका विवाह कहीं हो गया है, किसी पुरुष से उसका संपर्क है। तो यह सुनकर बानासुर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे अपने पहरेदारों पर विश्वास था। पता करने के लिए वह महल में के अंदर आया, उषा के महल के अंदर आया, अपनी बेटी के महल के अंदर। तो बानासुर ने देखा कि एक युवा वहाँ बैठा हुआ है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आखिर यहाँ पहुँचा कैसे, इतने कड़े पहरेदारी के बावजूद यह यहाँ आया कैसे। अब उसे पहरेदार की बात पर पूरा विश्वास हो गया बानासुर को कि यही है जिसकी सूचना मुझे मिली है। अब प्रश्न है कि यह यहाँ आया कैसे। ये बड़ी विचित्र बात थी। कई तरह से खोजबीन किया बानासुर ने। द्वारपाल ने भी कहा कि हमें कुछ पता नहीं है कि यहाँ पहुँचे कैसे। उसको चूंकि चित्रलेखा आकाश मार्ग से लाई थी, तो उसे किसी ने सचमुच देखा भी नहीं था। तो बानासुर बहुत क्रोधित हुआ, स्वाभाविक है क्रोधित होना, और उसने अनिरुद्ध पर हमला किया। उसके सैनिकों ने उस पर हमला किया। उसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बानासुर की सेनाओं ने अनिरुद्ध पर हमला किया, लेकिन अनिरुद्ध ने सबको मारकर भगाया। उसके बाद जब बानासुर ने देखा कि हमारी सेनाएं भाग रही है, तो उसने अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। यह खबर जब उषा को मिली तो उषा रोने लगी, बहुत घबराना स्वाभाविक था। नारद जी के द्वारा इन सारी बातों की सूचना द्वारिका पहुंची। जब भगवान कृष्ण और उनके परिवार वालों ने जाना कि आखिर अनिरुद्ध इतने दिन से कहाँ है, वहाँ भी खोजबीन हो रही थी उसकी। तो जब नारद जी से उन्होंने सुना कि नागपाश में कैद कर लिया है बानासुर ने, तो सभी बानासुर से युद्ध करने के लिए भगवान, सभी सेनाओं को लेकर के भगवान कृष्ण बानासुर के राज्य में आए। वहाँ बानासुर ने बहुत भयंकर युद्ध किया। भगवान कृष्ण और भगवान शंकर में भी वहाँ युद्ध हुआ। क्योंकि बानासुर भगवान शंकर का भक्त था, भगवान शंकर ने भी युद्ध में उनकी सहायता की। कार्तिकेय के साथ आए और उन्होंने युद्ध में भाग लिया। अंत में जब देखा कि बानासुर के सभी हाथ कट रहे हैं, 1000 भुजाओं वाला था बानासुर। जब बानासुर की भुजाएं कट रही है,
तो भगवान शंकर ने आत्मसमर्पण किया और श्री कृष्ण की उन्होंने स्तुति की। ये फिर क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करते हैं। ओम शांति शांति।